उस रात अगर प्रीति दरवाजे की कुंडी खोलने से पहले एक बार और सोच लेती, अगर वह उस दस्तक को डोट अनसुना कर देती, तो शायद आज उसकी सांसें चल रही होती। लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर खड़ा आदमी उसे आखिरी बार देखने आया है। प्यार लेकर नहीं, मौत लेकर। ऋषिकेश का शिवाजी नगर दिन में आम सा लगता है। छोटे घर, तंग गलियां, चाय की दुकानें। लेकिन रात के बाद यह इलाका अकेलापन ओढ़ लेता है। यहीं एक किराए के कमरे में पिछले 1 साल से रह रही थी प्रीति रावत। 32 साल की उम्र, एक टूटी हुई शादी और समाज की नजरों से थोड़ा सा डरी हुई, लेकिन भीतर से काफी मजबूत। प्रीति उन औरतों में से नहीं थी जो हर सहारे पर टिक जाए। तलाक ने उसे तोड़ा जरूर था, लेकिन झुकाया नहीं। वह एम्स ऋषिकेश में आउटसोर्स एजेंसी के जरिए नौकरी करती थी। सुबह समय पर निकलना, शाम को चुपचाप लौट आना। उसकी दुनिया बस उतनी ही थी। और शायद यही सादगी किसी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सुरेश की जिंदगी बाहर से ठीक दिखती थी, शादीशुदा, घर, जमीन। लेकिन भीतर वह घुट रहा था। उसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं था, बस जिम्मेदारी थी। और फिर उसने प्रीति को देखा, शांत, संयमी और अलग। उसने पहली बार प्रीति से बात की, एक मामूली बातचीत। लेकिन सुरेश के लिए वही बातचीत नशा बन गई। शुरुआत में प्रीति ने दूरी रखी, लेकिन सुरेश जानता था कैसे किसी औरत के दिल तक पहुंचना है। तारीफें, हमदर्दी और वो शब्द, तुम अलग हो। धीरे धीरे फोन कॉल्स बढ़ी। सुरेश ने अपनी शादी को डोट प्रीति के सामने एक बोझ की तरह दिखाया, और प्रीति कहीं न कहीं पिघल गई। यहीं से सब गलत होने लगा। प्रीति के लिए ये रिश्ता बस भावनात्मक था, लेकिन सुरेश के लिए पूरी जिंदगी का सौदा। उसने पत्नी को तलाक दे दिया, लक्सर की पैतृक संपत्ति बेच दी। उसके दिमाग में एक ही तस्वीर थी, ऋषिकेश में घर और प्रीति उसकी पत्नी। लेकिन प्रीति पीछे हटने लगी। जब सुरेश ने शादी की बात की तो प्रीति ने साफ कहा, मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती। उसने कहा, वह डर चुकी है, उसे आजादी चाहिए और वह किसी दबाव में नहीं आएगी। सुरेश के लिए ये जवाब जहर था। यही सुरेश का प्यार बीमार हो गया। अब वह प्रीति को डोट एक इंसान नहीं, अपनी चीज समझने लगा। उसने कहना शुरू किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तुम्हारे लिए। हर बार यही बात और यही बात। धीरे धीरे धमकी बन गई। एक रात सुरेश देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अगर वो मेरी नहीं तो क्या वो जिंदा रहने की हकदार है? यही हत्या का विचार जन्म ले चुका था। रात 10 बजे गली में बाइक रुकी। सुरेश ने दरवाजा खटखटाया। प्रीति ने सोचा, शायद कोई पड़ोसी। जैसे ही उसने जाली वाला दरवाजा खोला, एक पल, बस एक पल, और फिर गोली। प्रीति जमीन पर गिर गई। आंखें खुली थीं, जैसे पूछ रही हूं, क्या इतना प्यार गलत था? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। सुरेश घबराया नहीं। स्कूटी अलग छोड़ी, कार अलग, मोबाइल बंद। जैसे उसने हर चाल पहले से सोच रखी हो। पुलिस को डोट पहले दिन से पता था। ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं, ये एक ठंडी सोच से किया गया मर्डर था। एम्स मोर्चरी के बाहर प्रीति की बहन रो रही थी। उसकी आवाज हवा में घुल गई। उसने प्यार किया था, कोई गुनाह नहीं। आज भी सुरेश फरार है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सवाल अब भी जिंदा है। जब कोई औरत ना कहती है, तो क्या वो अपनी जान जोखिम में डाल देती है?